जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तेरे नाम जपने गावेला, तेरे नाम जपने गावेला, के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन गावेला, के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन गावेला, के उठ के तू नाम जप ले। के उठ के तू नाम जप ले, के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन गावेला, के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन गावेला, के उठ के तू नाम जप ले। साढ़े गुरां ने जहाज बनाया, साढ़े गुरां ने जहाज बनाया, साढ़े गुरां ने जहाज बनाया, तेरा दिन पार लंघना। साढ़े गुरां ने जहाज बनाया, तेरा दिन पार लंघना। तेरे नाम जपन गावेला, के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन गावेला, के उठ के तू नाम जप ले। साढ़े गुरुआं ने ही सिखाया, साढ़े गुरुआं ने ही सिखाया, साढ़े गुरुआं ने यही सिखाया, के हर पल तू नाम जप ले। साढ़े गुरुआं ने यही सिखाया, के हर पल तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन गावेला, के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन गावेला, के उठ के तू नाम जप ले। एक हाथ च तू माला फड़ ले, एक हाथ च तू माला फड़ ले। एक हाथ च तू माला फड़ ले, के दूजे हाथों कम कर ले। एक हाथ च तू माला फड़ ले, के दूजे हाथों कम कर ले। तेरे नाम जपन गावेला, के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन गावेला, के उठ के तू नाम जप ले। मेरे राम है मंगलकारी, मेरे राम है मंगलकारी, मेरे राम है मंगलकारी, कि उस बस विश्वास करना। मेरे राम है मंगलकारी, कि ऐसा बस विश्वास करना। तेरे नाम जपन गावेला, के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन गावेला, के उठ के तू नाम जप ले। राम बोल 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 राम बोल
ले, तेरे नाम जपन दा वेला के उठ के तू नाम जप ले, तेरे नाम जपन दा वेला के उठ के तू नाम जप ले, तेरे नाम जपन दा वेला के उठ के तू नाम जप ले। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पृष्ठ 292। महाराज ने कहा, इस प्रकार मैंने संक्षेप से क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय बतलाया। मेरा भक्त इसको जानकर मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष दोनों को तू अनादि जान। प्रकृति के कार्यों और गुणों को प्रकृति से ही उत्पन्न हुए तू समझ। कार्य कारण से कर्तापन में प्रकृति उपादान कारण कही जाती है और सुखों तथा दुखों के भुक्तापन में पुरुष आत्मा ही कारण कहा जाता है। प्रकृति में रहता हुआ पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों को भोगता है। प्रकृति के सत्व आदि गुण संयोग ही इसके शुभाशुभ योनियों और जन्मों में जाने का कारण है। जीव प्रकृति के सत्व, रजस और तमो गुण रूपी माया में फंसकर अपने कर्मों के अनुसार जन्म जन्मांतरों में जाता है। राइट? सो प्रकृति और पुरुष, प्रकृति के कार्य, प्रकृति और गुणों को प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। प्रकृति, एनीथिंग दैट चेंजेस, दैट इज प्रकृति। जो समाप्त हो जाए, जो चेंज हो जाए, जिसमें चेंजेस आए, वो प्रकृति। राइट? हमारा मन, हमारी देह, राइट, हमारी बुद्धि, ये तीनों चीजें अहंकार। अगर पूरा है, शून्य भी हो सकता है। राइट? बिल्कुल बिल्कुल चेंज पॉसिबल है। हर इस 4 थिंग्स में चेंज पॉसिबल है। पर जो एक रस रहती है, सदा रहने वाला, वो हमारी आत्मा। सो प्रकृति, जो भी प्रकृति का है, वो उसमें चेंजेस पॉसिबल है। उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि चेंज पॉसिबल नहीं है। कोई कहे नहीं अनुपमा, हो ही नहीं सकता कि मैं ऐसे चेंज हो जाऊं, हो ही नहीं सकता। नहीं, नॉट पॉसिबल। आज नहीं, कल सब पॉसिबल है। केवल हमें मानने की जरूरत है कि चेंज इज पॉसिबल। दैट्स इट। अदरवाइज तो प्रकृति है। एवरी सीजन चेंजेस, राइट? हमारी बॉडी चेंज होती है, सब कुछ, मूड्स चेंज होते हैं, मन के भाव चेंज होते हैं, एवरीथिंग चेंजेस। एक आत्मा है जो सबसे स्टेबल है इस जगत में, और जो एक रस रहती है, उसके मूड्स नहीं होते, उसके भाव नहीं बदलते। एक रस, सुंदर, नित्य, सत्य भाव। राइट? चाहिए होता है ऐसा कोई स्टेबल, है ना? कहीं डाइव करने के लिए इतनी, अगर आप वर्लपूल में है तो आपको चाहिए होता है वो एक स्थान चाहिए, है ना? गाते हैं भजन, मुझे कहीं ले चलो जहां वो ये है वो स्थान। बाहर कोई स्थान नहीं है ऐसा। बाहर जो भी स्थान, जहां मर्जी जाएंगे, चेंजेस आने हैं। राइट? एक है स्थान जहां पर जो एग्जैक्टली वैसे रहता है। वहां उसे ग्रो करवाने की जरूरत है, ताकि हम जल्दी डुबकी मार सकें और जल्दी अपने सुंदर से एरिया में जा सके। बिल्कुल, राइट? ये चीज आ जाती है। सो सुख दुख में भोक्तापन पुरुष आत्मा ही कारण कहा जाता है। प्रकृति में रहता हुआ पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों को भोगता है। और प्रकृति से सत्वादी पुरुष किसको बोल रहे हैं? जीवात्मा को बोल रहे हैं। राइट? तो जो भोगता है सत्व, रजस और तमोगुण में, माया में फंसकर, फिर वो क्या कर्मों के अनुसार बार बार आता है, बार बार जन्म जन्मांतरों में जाता है। राइट? और कभी मानव योनि मिल जाए तो बहुत सुंदर बात है। अगर मिलकर खराब कर दें तो संत लोग कहेंगे बहुत
अनफॉर्चुनेट रहा जन्म, राइट। तो हम तो बड़े फॉर्चुनेट हैं, हमें इतने सुंदर संत मिले हैं, और हमारा भरसक का प्रयास है, जिस डिपेंड करता है ना कोई कैसा स्टूडेंट है, वो उस पर डिपेंड करता है कि हम कैसे बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। बहुत ही बहुत ही यूनिक और अद्वितीय सत्संग रहा श्री गंगानगर का, और महाराज का इतना मतलब मैं बता नहीं सकती कि हर एक सत्संग इतना यूनिक होता है उनका, हर चीज बिल्कुल अलग बिल्कुल अलग। अक्सर कई साधक बोलते हैं कि ये महाराज की इच्छा थी ना, ये महाराज की चॉइस से हुआ था। एक्चुअली हर एक सत्संग महाराज की चॉइस होती है, इच्छाएं वो बनाते हैं, पर हर एक सत्संग जो आरंभ होता है वो साधकों की इच्छा होती है डेफिनेटली, पर महाराज की इच्छा होती है तभी हो रहे हैं यहाँ पर, है ना। चाहे यूएस में हो रहे हैं, चाहे इंडिया में हो रहे हैं, चाहे और जगहों पर हो रहे हैं, सब प्रभु की इच्छा होती है कि होने हैं वहां पर, है ना। कोई आदमी की इतनी ज्यादा नहीं होती कि ऐसे हो। बहुत लोग इच्छा करते हैं, वहां तक पहुंचते ही नहीं है, राइट, वहां तक पहुंचते नहीं। बहुत लोग इच्छा करते हैं, पर उसके लिए तैयारी और उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। सत्संग तो कोई भी कर ले, स्टार्ट कर ले, राइट, करते भी होंगे, कर भी लेते होंगे, लेकिन उसको आध्यात्मिक लेवल पे लेके जाने के लिए तो महाराज बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं ना। हम सब देख रहे हैं कितनी मेहनत करते हैं महाराज एक के साथ। साधिका जी ने कहा कि बहुत अच्छा रहा सेटअप, आपने देखा, और बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी, आगे भी देखेंगे हम। जैसे आज तो पहला था, और उन्होंने बहुत मेहनत की, अपने जितने जान पहचान के थे उन सबको बुलाया, क्योंकि उनको दूसरे श्री राम शरणम के भी जानते हैं, वे अपने सत्संग में गए थे आज, पर बाकी आए, कहते भरा हुआ था, कहते मुझे तो पता नहीं चला, मैं तो आगे बैठी थी, और जाप के लिए भी लेते जा रहे थे, श्री अमृतवाणी जी भी लेते जा रहे थे, तो मैं आगे थी। तो फिर पर जब मैं मुड़ी, जब समाप्ति हुई तो भरा हुआ था सारा जितना भी उनका एरिया था। तो बहुत आनंद आया। उन्होंने कहा, हम सबको लग ही रहा था, बहुतों ने कहा कि एकदम महाराज ने उस समय पर एकदम ध्यान ले गया कि ओ शुरू होने वाला है। बहुत ही सुंदर वाइब्रेशंस, और बहुत ही सुंदर, बहुत कृपा, महाराज बहुत आनंदित थे। और आपने पोस्ट पढ़ा होगा, और आपने खूब उसका भी आनंद लिया होगा। सो बहुत अच्छा रहा बहुत अच्छा रहा। ग्रो करेंगे, ग्रो करने की तो बहुत एवेन्यूज हैं, और बहुत कुछ और बेटर करने के है, ये चीज है। तो हम यही बात कर रहे थे कि सत्संग में भी कंप्लेसेंट नहीं बनना चाहिए कि ओके वी आर डन, इस तरह का भाव नहीं आना चाहिए। हमेशा ग्रो करने का भाव आना चाहिए, और बेटर होने का भाव आना चाहिए। कई जगहों पे नहीं, कई जगहों पे होता है बस इतना ही कर लिया बहुत है, एंड देन यू सी कि भी हाँ साधक वहां पे उनको पता भी है हमारे उच्चारण अच्छे नहीं है, वो कोई मेहनत ही नहीं करते कि हम उच्चारण भी बेटर कर लें, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे विकास नहीं होता, उनको बस होता है कि शुक्र है हो रहा है, वो वाली मेंटालिटी होती है, पर उसका कुछ किया नहीं जा सकता। ये जो मेंटालिटी है, ये संगति, आपस की जैसी संगति होती है, उससे ही आती है। अगर ग्रो करने वाली संगति में हम पड़ जाते हैं तो हमारा मन करता है कि हम ग्रो करें, और कई लोग तो मतलब ऐसी संगति में रह के उनको अपने आप ही अंदर से आने लग जाते हैं, भाव वैसे बनने लग जाते हैं, और जब महाराज लेके जाते हैं कुछ ग्रो के लिए तो ऑलरेडी एक स्टेप अप हो चुके होते हैं। जैसे एक सत्संग में महाराज लेके गए तो वो पहले सीढ़ी से कर रहे थे, तो उनको मैसेज किया था कि आप अब ट्रैक से कीजिए ट्राई, और यहाँ ऐसे कीजिए। तो जब बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो सीडी कब से बंद कर दी, और मैं खुद ही अब करता हूँ। तो बहुत अच्छा, बहुत आनंदित, कहते बहुत आनंद आया। यस, ये आनंद जो होता है इसका मतलब हमारे गुरुजन बहुत प्रसन्न हुए हैं इस स्टेप से, राइट। तो फिर उन्होंने उनको म्यूजिक पे उनको मेहनत करनी पड़नी थी, राइट, तो वो ज्यादा टाइम लेता,
तो महाराज ने कहा कि नहीं, आप म्यूजिक की बजाय आप तबला से स्टार्ट कर लीजिए, तबला लगा के उसकी स्पीड कर दीजिए। छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन व्हेन यू आर विलिंग टू इम्प्रूव देन सो मेनी डोर्स ओपन फॉर यू, राइट। तो ये चीजें हमने देखी। एक और जगह आज पहली बार सत्संग होना था अपने आप इंडिविजुअल, जैसे होता है ना कि आपने फर्स्ट तो कर दिया पर उसके बाद वो होना था, तो कई बार इंटरनेट में कुछ अटक गया, तो उसके सॉल्यूशंस देखे। तो मैंने क्वेश्चन पूछा, अच्छा बताइए कि क्या रहा होगा, तो कहते मेरे भावों में गड़बड़ रही। भाव तो सुंदर ही है, धन्यवाद के तो भाव है, भाव तो सुंदर है, लेकिन क्या है कि हमें स्किल्स, इसमें स्किल भी चाहिए होती है ना, इसमें मैनेजमेंट भी चाहिए होती है, तो हम उसे इफेक्टिवली कर सकें, और कहाँ हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, कहाँ नहीं देनी है, राइट। अगर आप बच्चे को ड्यूटी दी है तो बच्चों को ऐसी ड्यूटी दो जहां पर वे इंडिपेंडेंटली कर सके, चादर बिछाने की, महाराज की फोटो लाने की, है ना, इस तरह के काम कर सके, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप प्रवचन और बाकी चीजें बच्चों के हाथ देंगे तो वो तो सब, वो उनका दोष नहीं होगा अगर कुछ गड़बड़ हो जाए या बटन दब जाए, वो नहीं कह सकते, वो अपने हाथ में आना चाहिए। तो इससे हमें सीखना है। अगर हम दूसरों पे डिपेंडेंट है तो फिर महाराज झटका लगाएंगे, राइट। महाराज झटका लगाएंगे कि नहीं, सीखना है, ये तुम्हारी गड़बड़ है, तुमने सीखना है, तुम दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। सो हमारे जो ये सत्संग महाराज कर रहे हैं, जो अब इतने सारे महाराज ने झोली में डाले हैं, वहां चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, उनको अपने आप आत्मनिर्भर होके 1% सत्संग है कि आप संगीत के लिए भी और तबले के लिए तक दूसरे पर निर्भर ना हो, राइट। अगर कोई नहीं आया है तो हमारा जो हम तो है ना, तो हमारा तबला भी हमारे पास है, हमारे पास साज भी महाराज ने दे रखा है, चलो भाई गाओ। तो हमारी डिपेंडेंसी दूसरों पे नहीं है कि दूसरे आएंगे तो हमारा अच्छा होगा, तो अच्छा इफेक्टिव चल जाएगा गायन। भावों की तो भी बात ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे, राइट। सो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम आत्मनिर्भर बने और सारे काम स्वयं करें, क्योंकि समय ऐसा है कि हम दूसरे पर निर्भर नहीं हो सकते। अगर हम इफेक्टिवली मजे से सत्संग करना चाहते हैं, डाउनलोड करना आना चाहिए, लगाना आना चाहिए, सब सीख रही हैं। सीख रही हैं साधिकाएं, राइट। सो अगर भारत की साधिकाएं सीख सकते हैं, होम मेकर सीख सकती हैं, तो कामकाजी महिलाएं क्यों नहीं सीख सकती वही, है ना। तो इसमें ना तो उम्र का है कि भाई नहीं, हाँ अपना संगति की बात है, कि कैसी संगति हमें ग्रो करवाती है, कैसी हम वैसे के वैसे बैठे रहते हैं। या कई सत्संगों में जाओगे, आप जाते हैं, सेम वही उच्चारण जो है वैसे के वैसे ही पंजाबी वो आ रहे हैं, कोई सुधार नहीं है। अगर एक आदमी सुधार होगा, वो उसकी संगति वैसी है कि वो भी स्टेप बैक ही हो जाता है। ग्रो नहीं होते, स्टेप बैक ही हो जाते, पीछे की ओर खिंच जाते हैं। सो संगति बहुत असर। कई बार अकेले होते हैं आप और आपकी प्रोनाउंसिएशन सबसे सुंदर होती है, पर क्योंकि आपने चयन ऐसे लिए होते हैं, आप भी बैक ट्रैक हो जाते हैं। आपके भी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो खराब, बाकियों की जैसी खराब होती है, वैसी आपकी भी हो जाती है। सो आप अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाते। क्यों? साधना नहीं करते, संगति वैसी नहीं है, सोच वैसी नहीं है, प्रोग्रेसिव सोच नहीं है सभी जैसी, क्योंकि वही सुनते हैं आप, और फिर आप मुझसे अब नहीं गाया जाता गलत उच्चारण में, मैं नहीं गा सकती गलत उच्चारण, स्पेशली अमृतवाणी जी, वहां पे गलत जहां उच्चारण हो रहे होते हैं, मैं वहां शांत बैठ जाती हूँ। पहले मैं गाती थी कि वो सीख लें, कि साथ साथ सीख लें, पर अब महाराज ने बंद करवा दिया हुआ है, क्योंकि जब आपने अपने सोर्स से ही पीठ की होती है, वहां पे नहीं, आप वहां पे महाराज कहते नहीं, शांत होके बैठो
वहाँ की एटीट्यूड सीखने का नहीं होता, ग्रो करने का नहीं होता, वैसे ही ठीक है, चल हो रहा है, ये वाला मेंटेलिटी है, हो रहा है, शुक्र है हो रहा है, यू नो लाइक दैट, ये बात है। तो बहुत कृपा बरसी आज महाराज पधारते हैं प्रवचन में, सत्संग में, जो मुझे लेके जाते हैं तो प्रवचन में अब पधारते हैं और फिर सारा का सारा सारी कसर पूरी हो जाती है। उनके लिए तो जाते हैं, है ना, उनके लिए जाते हैं। सो केवल महाराज के प्रवचन में वो अपना द्वार खोलते हैं और कृपा बरसाते हैं और फिर बस बहुत बहुत जो टंकी फुल हो जाती है। टंकी फुल हो जाती है। सो इसलिए सत्संग में देखिए, अगर आप पॉजिटिव संगति से रहकर भी आप मीन हैं, आप में ईर्ष्या बहुत है, आप ईर्ष्या करके अपना ही नुकसान कर रहे हैं, राइट? आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपके वेल विशर्स आपको सपोर्ट करते हैं ताकि आप ईर्ष्या ना करें और अपने में सेटिस्फाइड रहें। पर अगर आप कंटिन्यू करते हैं मीन बनने में, अपने फेलो साधक्स के साथ घृणा करने में, आप अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। जितना भी प्रभु ने दिया होता है सब समाप्त कर रहे होते हैं जल जल कर। सो हम तो बस यही कहेंगे कि बिफोर सब कुछ ही गड़बड़ हो जाए, बचा लीजिए अपने आप को, दूसरों को मत देखिए, ईर्ष्या मत कीजिए दूसरों को तो जो देना है वो प्रभु ने उनके अनुसार देते जाना उन्हें। आप ईर्ष्या कर करके जलते जाएंगे और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। सो इसलिए अगर आप रामोपासना भी करते हैं, बाकी बैठ के भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन आपकी ईर्ष्या समाप्त नहीं हो रही है, तो आपको बहुत बहुत प्रार्थना की जरूरत है कि महाराज से गिड़गिड़ा कर क्षमा भी मांगते जाएं और प्रार्थना भी करते जाएं। महाराज मैं मीन बनती, मैं शरेआम अब मीन बनना शुरू हो गई हूँ, बाहर निकलना शुरू हो गया है, यू नो, इस तरह से शरेआम। तो ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। ये जीवन आनंदमय नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सो सत्संग के लिए तो हमें यही आज का फिर यही प्रश्न है कि सत्संग शुड, जो आध्यात्मिक सत्संग होगा, it will allow us to let go and it will allow us to grow। अगर वो आध्यात्मिक है, अगर हम महाराज के जो प्रवचन है वो चेकलिस्ट बन जाते हैं, आप ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आप ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और आजकल महाराज का जो प्रवचन चल रहा है गंधारी पर, आसक्ति पर, देहासक्ति पर, बहुत सॉलिड है। यहाँ पे बहुत सीखने को मिला और महाराज कई बार यहाँ पे सिखाया है। महाराज गंधारी को तपस्वनी कहते हैं, खूब तपस्वनी, तपस्या की हुई है, राइट? कहीं शब्द आध्यात्मिक नहीं आता, भक्त भी नहीं आता, तपस्वनी आता है उनके लिए, गंधारी के लिए शब्द। प्रभु वो गलत काम जब कर रही होती है, क्योंकि आसान नहीं है ये वाली तपस्या कि अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना, तो ये तपस्या आई है, लेकिन इससे चित्तशुद्धि नहीं हुई है। जब हम साधना करते हैं, जाप इत्यादि करते हैं, हमारे अंदर चाहे ब्रह्मचर्य हम रहे हैं, हमारे अंदर शक्ति आएगी, राइट? लेकिन हम भक्त नहीं, जरूरी नहीं हम भक्त बने, जरूरी नहीं हमारे अंदर प्रेम उपजे, जरूरी नहीं हम आध्यात्मिक बने। ये बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तपस्या की हुई है तो प्रभु आते हैं। जैसे मांस खाने लगी, इतनी भूख लगी थी, प्रभु आए, क्या कर रही हो गंधारी, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूं, आओ। इतने सारे पुत्र मर गए, गलत काम किए हुए थे, तभी ये दुखी है। उन लोगों से पूछो जिनके बच्चे जल्दी उनसे पहले चले जाते हैं और वो गुरु कृपा से रिकवर हो जाते हैं। रिकवर होना
इतने भारी भरकम कर्म से, बहुत भारी कृपा है, गुरु कृपा है, गुरु का हस्ताक्षर है वहां पर। लेकिन अगर वर्षों, सारी उम्र, सारी महाराज कहते हैं ना, दुख दे के चला गया। कर्म तो घृणित होता है जब बच्चे, छोटे बच्चे चले जाते हैं, लेकिन अगर गुरु कृपा होती है तो बड़े अच्छे से शांत, संभले हुए, आनंदित रहते हैं। राइट? तो यहाँ पर ये जो चीज है, तो जो गंधारी है वो तपस्विनी, हमेशा याद रखिएगा। बहुत साधक बोलते हैं ना कि भाई अरे इतने इतने वर्षों से जाप कर रहे हैं, इतने वर्षों से ये सब कर रहे हैं, पर ऐसा क्यों है, क्यों क्रोधित हैं, क्यों घृणा है। घृणा जैसा इतना स्ट्रॉन्ग शब्द, घृणा करते हैं, गुरु का संग मिला हुआ है फिर भी घृणा करते हैं। वो इसलिए क्योंकि गुरु तपस्या है, गुरु की सेवा की भी तपस्या तो है, लेकिन जरूरी नहीं प्रेमी है, जरूरी नहीं आध्यात्मिक है। शक्ति जरूर है, तपस्या जरूर है। तो ये दोनों बहुत ही अलग एरिया है। तपस्वी होना और एक भक्त होना बहुत अंतर है। तपस्वी होना और एक आध्यात्मिक होना बहुत अंतर है। तपस्या से बहुत सिद्धियां पा सकते हैं, बहुत ज्यादा आप में शक्ति आ सकती है। प्रेमी, आध्यात्मिक, शरणागत, बिल्कुल अलग कैटेगरी। जो तपस्या होती है, ये तपस्या होती है, तो अगर यहाँ पर घृणा आ जाती है तो इसका मतलब हम शरणागत नहीं है, इसका मतलब हम प्रेमी नहीं है उस तरह के, जिस तरह प्रभु प्रेमी है। प्रेम करते हैं ऑफ कोर्स, हर कोई में श्रद्धा होती है, हर कोई में अपने लेवल का प्रेम होता है। ऐसे नहीं कह सकते कि प्रेम नहीं है, पर शक्ति होती है। यहाँ पे तपस्या है, नहीं तपस्या है, पर यहाँ पर ये डिफरेंट है। भक्त अलग होता है, भक्त, शरणागत, आध्यात्मिक, ये बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। तो गंधारी से देखा, गंधारी को तपस्विनी बोलते हैं, राइट? लेकिन उसमें से क्रोध नहीं गया, कि उसने इतना क्रोध था कि उसने युधिष्ठिर के पांव नाखून जल गए, इतना क्रोध था। और क्रोध होगा, आसक्ति कितनी थी बच्चों से कि भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिए, राइट? क्योंकि अंदर चित्तशुद्धि नहीं थी ना, मोह था। इसलिए इन चीजों पे, ये चीज बहुत बहुत अंडरस्टैंड करने वाली है कि जॉब करने से हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, हमारे में शक्तियां आ सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं चित्त शुद्धि हो, जरूरी नहीं अंदर घृणा का बीज समाप्त हो, जरूरी नहीं हमारे अंदर क्रोध समाप्त हो। नहीं, आप कई सत्संगों में जाते हैं, इतनी स्ट्रेंज वाइब्रेशंस होती हैं, बहुत ज्यादा, गायकों में, सब जगह बहुत ज्यादा, बहुत स्ट्रेंज वाइब्रेशंस होती है। ये बात है। सो इसलिए गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज्यादा धन्यवाद कि हमें अपने कर्मों के प्रति, अपने एक्शंस, अपने थॉट्स के प्रति उन्होंने सजगता दी है, और कितना कुछ सिखाते हैं, राइट? कितना कुछ सिखाते हैं। सो हमारे ये सत्संग जो महाराज कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक सत्संग है, जहाँ हम अपने आप को बदलते हैं, और महाराज का जो प्रवचन आता है तो वहां पर यहाँ पे चेक मार्क लगता है कि हाँ महाराज अब ऐसा नहीं करते, या हाँ महाराज अब ऐसा कर रहे हैं, या ऐसा विश्वास करते हैं महाराज, ऐसी सोच बना दी आपने। या तो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। या 20 दिसंबर को हम लोग श्री रामायण जी का पाठ अर्पण करेंगे, वर्ष का आखिरी हम लोगों का ऑनलाइन, और बहुत बहुत आनंद दिया। महाराज ने छप्पड़ फाड़ के छप्पड़ फाड़ के मूसलाधार
अपार कृपा, अनंत अकारण सारी अनंत और अकारण ही कृपा, अनंत अपार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लायक नहीं है, ये गुरुजनों का प्रेम है बस। ये किसी ने लिखा, आज महाराज का कोई पोस्टर सा बनाया हुआ था कि तुम इजहार नहीं करते। अरे भाई नहीं, ये तो बहुत गलत है। गुरु जितना जल्दी इजहार करते हैं, हे मेरे प्रभु, सूक्ष्म में, जरूरी नहीं कि आपको बुलाएंगे और करेंगे। ओ मेरे प्रभु, गुरु का प्रेम तो बहुत एक्सप्रेसिव होता है, बहुत एक्सप्रेसिव होता है, बहुत एक्सप्रेसिव, इतना एक्सप्रेसिव तो माय गॉड, हर जगह से वो अपना प्रेम छलकते हैं अगर किसी को, पर वो उन्हीं को मिले उसे जिसे दे भगवान, राइट। यस, गुरु तो बहुत बहुत एक्सप्रेस करते हैं अपना प्यार, बहुत ज्यादा। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बात, अनंत बात, धन्यवाद ही धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।